झी 24 तास एक पाऊल पुढे। बहुत सुंदर भेजते हैं, इसके कारण एक एक केस 25-25 साल निर्णय नहीं लगते, इतना भीड़ उधर हो गई। प्रशासन सेवा को जो अधिकार दिए उन्होंने यही पर निकाल देना चाहिए, यही पर इंक्वायरी करनी चाहिए, यही पर उनको ऊपर सजा देनी चाहिए। उधर क्यों भेजते आप न्यायालय में? ये हमारा कहना है। देखिए, इस अनशन का क्या महत्व है ये पूरे देश को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारी सिर्फ थोड़ी सी तहकीकात से ये निकला कि 15 इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों के खिलाफ ठोस भ्रष्टाचार के सबूत निकले हैं, जो हमने सबूत के साथ, दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री को भेजे हैं। सवाल ये है इस देश के सामने, क्या इस देश का संचालन ऐसे भ्रष्ट लोग करेंगे, ऐसा भ्रष्ट मंत्रिमंडल करेगा? और अगर यही चला इस देश में, तो आप रोज देख रहे हैं कि किसी दिन मारुति फैक्ट्री पर में हिंसा भड़क रही है, कहीं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रेवाड़ी में हिंसा भड़क रही है, और ये सब, इसका अगर आप गहराई में जाएं तो इन सब का कारण असल में भ्रष्टाचार है। इस तरह के भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग, जिनकी भूमि कौड़ियों के दाम पर सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण करके बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने के लिए दे देती है, वो आज इतने उत्पीड़ित हो गए हैं कि आज उनको ये लगने लगा है कि अब हिंसा के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस देश। ये देश अगर इसी व्यवस्था से ये देश चलता रहा तो आप मान कर चलिए कि ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये भी दिखाता है कि लोकपाल की क्यों जरूरत है। इन 15 मंत्रियों की तहकीकात कोई सरकारी संस्था कर सकती है, सीबीआई कर सकती है, और अगर क्या वही लोग तहकीकात करेंगे जो सीधे सीधे इन्हीं मंत्रियों के नियंत्रण में है? और इसी वजह से लोकपाल की जरूरत थी कि एक सरकार से स्वतंत्र संस्था बने। और ये भी दिखाता है कि क्यों ये लोग नहीं बनने दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन सरकार से स्वतंत्र संस्था बन गई जो इनकी तहकीकात करके इनको जेल भेज सके, उस दिन ये लोग जेल में हों। तो इस देश के लिए ये बहुत बहुत ही अहम मुद्दा है, और इस वजह से अनशन करने की जरूरत पड़ रही है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था इस देश में ना चल सके जहां इस देश का पूरा नियंत्रण ऐसे भ्रष्ट मंत्री कर रहे हैं। मंत्रिमंडल पर तो आरोप लगे ही है, इसके साथ साथ नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं प्रणब मुखर्जी, इनको ऊपरी भ्रष्टाचार करके जो आरोप आपने लगाए हैं। एक मिनट रुक जाइए, शांति जी। देखिए, पिछले 1 वर्षों में जनता जाग चुकी है, लेकिन उसको विकल्प नहीं दिखा। जो जनता जल को पास नहीं होगा, सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, कोई काम कोई साथ, तो वो तो इसको पास नहीं करेंगे। तो अब जनता को ये करना है कि जनता को उसे एक विकल्प देना पड़ेगा जिससे नई तरह की संसद बने, और जनता जितना जाग चुकी है उससे 1 साल है। और जो अन्ना ने उसको देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जनता अब विकल्प देने के लिए तैयार है, और वो विकल्प बनेगा, वह ऐसा विकल्प बनेगा जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना की थी, जवाहरलाल नेहरू ने कल्पना की थी। आप ये मान के चलिए, वक्त काफी है, क्योंकि मैं 77 की बात आपको बताता हूं। 77 में भी विकल्प जयप्रकाश नारायण ने किया था, किस वजह से, किस वजह से नहीं चल पाया, वो अलग बात है, लेकिन सबके विकल्प आएगा और ठोस कर पाएगा, ये मुझसे आप
Can we finish? Can we all finish before we come to you? I think it's in the interest of the government to come out clean. To come out clean is in the interest of our government. And to come out clean when allegations are being leveled with evidence. Somewhere it's CAG reports, somewhere there are court orders, somewhere there are notings of senior bureaucrats. Clear evidence which has been sent both to the party president and to the Prime Minister, including the concerned minister. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.